नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 11th हिंदी का काव्यखंड का पाठ 1 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है कबीर के शब्द। इसके कवि हैं कबीरदास जी। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्यखंड पाठ 1। पाठ का नाम कबीर के शब्द। कवि का नाम कबीर। कवि परिचय। अब सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में जानते हैं। जन्म सन 1398, वाराणसी के पास लहरतारा, उत्तर प्रदेश। तो इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1398 में हुआ। कहाँ हुआ? तो वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ। लहरतारा कहाँ पर आता है? तो उत्तर प्रदेश में आता है। प्रमुख रचनाएं: वीचक, जिसमें साखी, शबद एवं रमैनी संकलित। इनकी जो प्रमुख रचना है वह वीचक मानी जाती है। और वीचक के अंदर ही क्या है? साखी, शबद और रमैनी समाहित हैं, अर्थात संकलित हैं। मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। तो इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1518 में हुई। कहाँ हुई? तो मगहर में हुई। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जो कबीरदास जी हैं वह क्या है? भक्ति काल की जो निर्गुण धारा है उसमें भी एक होती प्रेमाश्रयी और एक होती ज्ञानाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। तो जो कबीरदास जी हैं वह क्या है? अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। मतलब वो क्या है? दो टूक बात भी करते थे, बड़े प्रभाव के कारण से करते थे। तो क्या है? इस प्रकार से वो अपनी बात कह देते थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए यहाँ पर एक पंक्ति आई कि यदि बात बनती थी तो वो सीधी सीधे कह देते थे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। इसलिए जो कबीरदास जी हैं, तो कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। जो कबीर का जीवन है उसके बारे में अनेक प्रकार की जो किंवदंतियां हैं वह प्रसिद्ध हैं या प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। और इन्होंने ही क्या है? अपनी जो अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की जो कविताएं हैं उन कविताओं में स्वयं को ही काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि मतलब इन्होंने विधिवत कहीं से शिक्षा प्राप्त की थी, तो वैसा कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलता है। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। तो इससे मालूम चलता है कि क्या है? स्याही से क्या है? कागज को छुआ नहीं, अर्थात कुछ लिखा नहीं पेज पर। नहीं कलम गही नहीं हाथ, और जो कलम है तो कलम को भी मैंने क्या है? कभी भी अपने हाथ में नहीं लिया है। तो ऐसी पंक्ति से पता चलता है कि जो कबीरदास जी हैं वह विधिवत साक्षर नहीं थे। उन्होंने देशांतन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने क्या है? देशांतन, एक देश जाकर फिर दूसरे देश जाकर मतलब क्या किया है? ज्ञान अर्जन किया है, ज्ञान प्राप्त किया। वो भी कैसे? संगति में बैठकर। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। इसलिए इनका मानना था कि किताबी ज्ञान के स्थान पर क्या है? जो आंखों देखी बात है, आंखों देखा जो सत्य है और जो स्वयं किया हुआ अनुभव है वही प्रमुख है। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। और इनकी रचनाओं में हम देखें, पढ़ें
तो उसमें क्या है, नाथपंथी, सिद्धपंथी और सूफी संत की बातों का जो प्रभाव है वह आपको इसमें मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। आगे बताया है कि वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर किसको स्थान देते थे, तो प्रेम को स्थान देते थे, सद्भाव को और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। तो यहाँ जो पहला पद आएगा उस पद में क्या है, कबीर ने परमात्मा को क्या सृष्टि के कण कण में देखा, कि मतलब जो परमात्मा है वह सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। और क्या है, उस परमात्मा को ज्योति रूप में स्वीकार किया है तथा उसकी जो व्याप्ति है वह चर और अचर संसार में क्या है, दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। और इस जो इनकी व्यापक सत्ता है तो इसी व्याप्ति को क्या है, अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरण के द्वारा क्या है, रचनात्मक अभिव्यक्ति भी दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्याडंबरों पर प्रहार किया है, साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना लेते हैं। तो दूसरे पद में क्या है, कबीर ने जो बाह्य आडंबर हैं उन पर प्रहार किया है और साथ ही यह भी बताया है कि जो अधिकांश लोग हैं वह क्या है, अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचान पाते हैं और जो वास्तविक संसार से क्या करते हैं, रिश्ता बना लेते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। पद 1, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाही पहचाना, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे एक ही कोह रसाना, जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे अग्नि ना काटे कोई, सब घड़ी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। सबसे पहले हम इसके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को देखते हैं। यहां दिया है 2 जग, यहां पे 2 जग से मतलब है नरक से, और समाना का मतलब होता है व्याप्त, और खाक शब्द का मतलब है यहां पर मिट्टी। कुहरा, कुहरा का मतलब है कुम्हार या कुंभकार, और साना का मतलब है एक साथ मिलाकर। फिर आया है बाढ़ी, बाढ़ी का मतलब है बढ़ई। फिर है अंतरी, अंतरी का मतलब भीतर। फिर है स्वरूपई, स्वरूपई मतलब स्वरूप। फिर है गर्वाना, गर्वाना अर्थात गर्व करना। निर्भय, निर्भय का मतलब है यहां पर निर्भय।
अब हम देखते हैं सबसे पहले इसके संदर्भ को। तो संदर्भ इसका, प्रस्तुत पद हमारी पठित पाठ्य पुस्तक आरोही के भाग आ से अवतरित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। तो जो प्रस्तुत पद है वह क्या है, हमारी पढ़ी हुई जो पुस्तक है आरोह के भाग आ से ली गई है। और इस कविता के या इस पद के जो रचयिता है वह कौन है, तो कबीरदास जी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पद है। अब है इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। तो प्रस्तुत प्रसंग में क्या बताया है कि जो प्रस्तुत पद है, तो पद में क्या है, कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा, अर्थात जो परमात्मा है वह क्या है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, ज्योति रूप में स्वीकारा है, और उसी परमात्मा को क्या है, ज्योति के रूप में स्वीकार किया है, तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है कि चर और अचर संसार में उसकी व्याप्ति किस प्रकार है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। अब इसकी व्याख्या। कबीर उस एक परमात्मा को जानते हैं। यहाँ पे हम तो एक एक करी जाना, तो यहाँ पे हम आया कबीरदास जी के लिए। तो कबीरदास तो मतलब उस एक परमात्मा को करी जाना मतलब जानते हैं। तो जो हैं कबीरदास जी वह क्या है, परमात्मा को अच्छी प्रकार से जानते हैं, जिन्होंने समस्त सृष्टि की रचना की है। और जो परमात्मा है वह कैसा है, जिसने क्या है, संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और वे इसी संसार में व्याप्त हैं। जो ईश्वर है, परमात्मा है, वह क्या है, इसी संसार में व्याप्त है, विद्यमान है। जिन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है, मतलब जो परमात्मा को नहीं जानते हैं, जिन्हें परमात्मा का क्या है, अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, वे इस संसार और परमात्मा के अस्तित्व को अलग अलग रूप में देखते हैं। तो वही क्या है, इस संसार में परमात्मा अलग है और संसार अलग है, तो ऐसे उसके जो अस्तित्व है उसको क्या है, अलग अलग मानते हैं। कबीर ने कहा है कि समस्त संसार में एक ही वायु और जल और पानी और एक ही परमात्मा की ज्योति विद्यमान है। तो यहाँ पे एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। तो बताया है कि संसार में क्या है, संपूर्ण संसार में एक ही पवन अर्थात वायु या हवा, एक ही पानी मतलब जल, एक ही ज्योति मतलब एक ही ज्योति समान अर्थात विद्यमान है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि समस्त संसार में एक ही वायु और जल अथवा हम पानी कह सकते हैं, एक ही परमात्मा की जो ज्योति है वह क्या है, विद्यमान है। उन्होंने कुम्हार की तुलना परमात्मा से करते हुए कहा है, इन्होंने क्या है, एक ही खाक गड़े सब भाड़े एक ही कोहरा साना। तो कोहरा का मतलब यहाँ पे कुम्हार है। तो उन्होंने क्या है, जो परमात्मा है, परमात्मा को यहाँ पर कुम्हार बताया अर्थात कुंभकार बताया है। और आगे बताया है तुलना परमात्मा से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी को भिन्न भिन्न आकार व रूप के बर्तनों में गढ़ता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी एक ही तत्व से हम मनुष्यों की रचना अलग अलग रूपों में की है। तो यहाँ पे क्या है, जो परमात्मा है उसको कुंभकार बता दिया। कुंभकार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो मिट्टी तो एक ही रहती है, उसी मिट्टी से वह क्या करता है, अलग अलग प्रकार के बर्तन बना देता है। ऐसे जो ईश्वर है, परमात्मा है, तो वो परमात्मा भी क्या है, एक ही तत्व से अलग अलग रूपों में क्या करता, हमारी रचना करता है, अर्थात हमें अलग अलग रूपों में बनाता है।
मनुष्य का शरीर नश्वर है। जो मनुष्य है तो मनुष्य का जो शरीर है वह कैसा है? नश्वर है, किंतु आत्मा अमर है। परंतु जो शरीर के अंदर विद्यमान रहने वाली जो आत्मा है वह कैसी है? अमर है, कभी न मरने वाली है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसमें निहित अग्नि को नहीं, उसी प्रकार शरीर के मरने के बाद भी आत्मा कभी मरती नहीं। तो इसमें बताया है कि जो बढ़ई होता है ना, लकड़ी का काम करने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बढ़ई कहते हैं। तो जिस प्रकार जो बढ़ई है वह क्या है? लकड़ी को काट सकता है, जिस आकृति में चाहे उस आकृति में उसको काट सकता है, लेकिन उसमें निहित अग्नि को नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि जो लकड़ी होती है लकड़ी में ही अग्नि विद्यमान होती है, तो उस अग्नि को नहीं। उसी प्रकार शरीर के मरने के बाद भी आत्मा कभी नहीं मरती, क्योंकि शरीर तो मर जाता है परंतु जो आत्मा है वह नहीं मरती। कबीर कहते हैं कि संसार का मायावी रूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और कबीर का मानना है कि संसार का जो मायावी रूप है वह लोगों को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। और इसी झूठी माया पर लोगों को गर्व क्यों है? वे परमात्मा की भक्ति में दीवाना बनकर लोगों को सांसारिक मोह माया से मुक्त होने की बात करते हैं। इनका मानना है कि हमें क्या है? अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो क्या है? परमात्मा के अंश हैं और हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उसकी भक्ति में ही दीवाना होना चाहिए और संसार के जो मोह माया हैं इनसे मुक्त होना चाहिए। तो इसी बात को ये बताते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। और वो कहते हैं कि जो क्या है? संसार में मोह माया का जो बंधन होता है उससे मुक्त हो जाता है तो उसे संसार में किसी भी प्रकार का भय नहीं है, अर्थात वह निर्भय है। विशेष इसमें परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त बताया गया, मतलब जो परमात्मा है वह सर्व कण कण में व्याप्त है। दूसरा, निर्गुण काव्यधारा में ज्ञानाश्रयी शाखा, मतलब इसमें क्या? निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा है। अब पद है दूसरा, संतों देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे धावे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूछे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे उनमें उन्हें जो ज्ञाना। आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, गुरु के सहत सिक्के सब बूढ़े अंतकाल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्म भुलाना, केत के कहो कहा नहीं माने सहजे सहजे समाना। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके शब्दार्थ, जो कठिन कठिन शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ। बोराना, बोराना का मतलब होता है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पागल होना, पगला ना। धावे का मतलब होता है दौड़ते हैं, और पतियाना का मतलब होता है विश्वास करना। नेमी का मतलब होता है नियमों का पालन करने वाला, और धर्मी का मतलब होता है धर्म का पाखंड करने वाला।
अस्नाना, अस्नाना का मतलब यहाँ पर स्नान करना या नहाना। आतम, आतम मतलब स्वयं। पखानही, पखानी मतलब पत्थर को या पत्थरों की मूर्तियों को पूजे अर्थात पूजते हैं। बहुतक, बहुतक का मतलब होता है बहुत से। पीर ओलिया, पीर ओलिया मतलब धर्म गुरु और संत ज्ञानी। कुराना, कुरान शरीफ जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है उसे हम बोलते हैं कुरान अर्थात कुरान। मुरीद, मुरीद अर्थात शिष्य या उसका अनुगामी। तदबीर, तदबीर अर्थात उपाय। आसन मारी, आसन मारी का मतलब यहाँ पर है समाधि या ध्यान मुद्रा में बैठना। डिंब धरी, डिंब धरी अर्थात दंभ करके, आडंबर करके। गुमाना अहंकार। पीपर अर्थात पीपल का वृक्ष। पाथर अर्थात पत्थर। छाप तिलक अनुमाना, छाप तिलक का मतलब है मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाना। साखी, साखी का मतलब है साक्षी, गवाह, स्वयं अपनी आंखों देखे तथ्य का वर्णन। तो कबीर ने क्या है अपनी युक्तियों का शीर्षक साखी दिया है। शब्द ही, शब्द ही मतलब वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। शब्द पद के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है जिसे हम बोलते आप्त वचन। आत्म खबरी, आत्म खबरी मतलब आत्मज्ञान या आत्म तत्व का ज्ञान रखने वाला। भ्रम अर्थात भ्रम भुलाना। सहजी मतलब सहज, समान मतलब समान। अब इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है, मतलब जो ऊपरी दिखावा होता है उसका क्या है विरोध किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। तो साथ ही इसमें क्या बताया है बाह्य आडंबरों के प्रहार में कि अधिकांश जो लोग होते हैं वह क्या है अपनी भीतर की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, उसको नहीं पहचानते हैं और दूसरे लोगों में जो अवास्तविक संसार है उसमें क्या करते हैं रिश्ता बना लेते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। मतलब जो अंतरंग में हमारा जो संसार है उस संसार से तो बेखबर रहते हैं और जो बाहर हमें दिखाई देता है उसको वास्तविक मानकर बैठ जाते हैं। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि इस संसार के लोग पागल हो गए हैं। उनके सामने सच्ची बात कही जाए तो वे नाराज होकर मारने दौड़ते हैं और वे झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। कबीर ने इस संसार में ऐसे साधु संतों को देखा है जो धर्म के नाम पर व्रत और नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। तो कबीर कहते हैं कि इस संसार में क्या है लोग क्या हो गए बौराना अर्थात पागल हो गए हैं। उनके सामने सच्ची बात कही जाए तो वे क्या करते हैं मारने के लिए दौड़ते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और क्या करते हैं छोटी बातों पर विश्वास करते हैं। पतियाना अर्थात विश्वास करना। और नेमी देखा धर्मी देखा अर्थात क्या है इस संसार में ऐसे साधु संतों को देखा जो धर्म के नाम पर क्या करते हैं व्रत नियम का कठोरता से पालन करते हैं। ऐसे कई पीर पैगंबर हैं जो धार्मिक पुस्तकें पढ़कर स्वयं को ज्ञानी समझते हैं। यदि उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया धार्मिक किताबें तो वो अपने आप को ही ज्ञानी समझने
लगते हैं। ये अपने शिष्यों को भी परमात्मा की प्राप्ति का उपाय बताते हैं और यही लोग क्या करते हैं कि जो इनके शिष्य होते हैं उनको क्या है परमात्मा के उपाय बताते हैं कि वो परमात्मा को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं इस ज्ञान से वंचित हैं, वे स्वयं नहीं जानते कि ईश्वर किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। कुछ लोग आसन समाधि लगाकर बैठते हैं तथा स्वयं को ईश्वर का सच्चा साधक मानकर अहंकार में डूबे रहते हैं। तो इन लोगों में से क्या कुछ क्या करते हैं, समाधि लगा लेते हैं, ध्यान में डूब जाते हैं और वही लोग क्या है स्वयं को समझते हैं कि हम ही क्या है ईश्वर के सबसे सच्चे साधक हैं और इसी घमंड में डूबे रहते हैं। पत्थर की मूर्तियों तथा वृक्षों की पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब व्यर्थ की भुलावे हैं। कुछ लोग गले में माला, टोपी और माथे पर तिलक लगाकर पाखंड करते हैं। उन्हें स्वयं परमात्मा का ज्ञान नहीं है लेकिन दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। कबीर कहते हैं कि लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं। हिंदू ना राम को और मुसलमान रहीम को श्रेष्ठ मानते हैं। हिंदू कहता है कि राम हमारे हैं और मुसलमान कहता है रहीम हमारे हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं इसी बात को लेकर। जबकि ये दोनों ही मूर्ख हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही क्या है मूर्ख हैं क्योंकि किसी ने भी ईश्वर की अस्तित्व को नहीं समझा है। कबीर कहते हैं कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह मूर्ख बन जाते हैं और संसार रूपी मोह माया के जाल में फंस कर रह जाते हैं। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को आधा अधूरा ज्ञान बांटते हैं और इसमें बताया कि ऐसे जो गुरु होते हैं वे क्या करते हैं अपने शिष्यों को आधा ही ज्ञान दे पाते हैं, जिन्हें स्वयं परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार कवि का कहना है कि सच्चे परमात्मा की प्राप्ति सहजता और सरलता से होती है, ना कि दिखावे और ढोंग से। यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो सरल और सहज बनो और उसी से क्या कर सकते हो तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, ना कि बाहरी दिखावे से कि तिलक लगा लिया, टोपी पहन ली और समाधि में बैठ गए। तो इस प्रकार के दिखावे से क्या है आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि सहज बनो, सहज सरल बनो तो क्या कर सकते ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। पद के साथ अब प्रश्न यहाँ से शुरू होंगे पद के अंदर से। प्रश्न नंबर 1, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। जो कबीरदास जी हैं इनकी दृष्टि में माना जाता है कि जो ईश्वर है वह एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं कि किस प्रकार से ईश्वर एक है। इसका उत्तर है कबीर की दृष्टि में ईश्वर या परमात्मा एक है। इसके समर्थन में उन्होंने अनेक तर्क दिए हैं। उनके अनुसार सृष्टि में वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर मनुष्य का निर्माण होता है। तो जो हमारा निर्माण हुआ है पंचभूत तत्वों से हुआ है और वो पंचभूत तत्व क्या हैं तो वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इनकी रचना एक ही मिट्टी से हुई है और जो रचना है वह किससे हुई है हमारी, तो एक ही मिट्टी से हुई है, अर्थात एक ही तत्व से हुई है। संसार के रचयिता भी एक ही परमात्मा है और जो संसार को बनाने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं, वह भी क्या है, एक ही परमात्मा है। उस एक परमात्मा की ज्योति सारे संसार में व्याप्त है और जो एक परमात्मा है तो उसकी जो ज्योति है वह संपूर्ण संसार में व्याप्त है। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। जो मानव शरीर है उसकी जो रचना है वह किन पंच तत्वों से हुई है। तो इसका उत्तर है मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पंच तत्वों से हुआ है।
अर्थात हुई है। प्रश्न नंबर 3, जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो यहाँ जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे मतलब जिस प्रकार से जो पढ़ाई होता है वह क्या है, लकड़ी को काटता है, परंतु उसमें व्याप्त जो अग्नि है उस अग्नि को नहीं काट पाता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक मतलब सभी के घट में के अंदर में क्या है, तू ही व्याप्त है। कौन, परमात्मा। धरे स्वरूपे ही सोई मतलब जो जिस स्वरूप में तेरे को धारण कर ले तो उस स्वरूप में ही क्या है, उसके अंदर व्याप्त है, विद्यमान है, स्थित है। इसके आधार पर बताना है कि जो कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के शरीर की तुलना लकड़ी से की है। जो मनुष्य का शरीर है वह कैसा है, लकड़ी के समान है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु उसमें निहित आत्मा अमर है। इस प्रकार मनुष्य के अंतरात्मा में ही परमात्मा का निवास है जिसका रूप व्यापक है। तो यहाँ पर लकड़ी के माध्यम से ये बताया गया है कि जो बढ़ई होता है तो बढ़ई क्या करता है कि लकड़ी को तो काट सकता है परंतु लकड़ी के अंदर विद्यमान जो अग्नि है उसको नहीं काट सकता। ऐसे ही जो हमारा शरीर है तो वो तो नष्ट हो सकता है क्योंकि शरीर मर जाता है, परंतु उसके अंदर जो व्याप्त आत्मा है वह नहीं मरती है। तो इस प्रकार से जो आत्मा है वह क्या है, हमेशा ही विद्यमान रहती है और उस आत्मा का जो निवास स्थान है वह क्या होता है, तो परमात्मा होता है। तो जिसका जो निवास स्थान हो गया आत्मा का, कौन हो गया, परमात्मा हो गया। तो इस प्रकार से आत्मा अंत में क्या है, जब परमात्मा में विलय हो जाती है तभी क्या उसकी मुक्ति हो जाती है। प्रश्न नंबर 4, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। जो कबीरदास जी हैं इन्होंने अपने आप को पागल या दीवाना क्यों कहा है। इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार जो लोग सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय होकर रहते हैं। कबीर का मानना है कि जो लोग क्या है संसार में व्याप्त मोह माया है उससे क्या है मुक्त हो जाते हैं तो वे ही क्या है निर्भय रह पाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। कबीर भी इस मिथ्या जगत से दूर रहकर परमात्मा की भक्ति में लीन है। जो कबीरदास जी हैं वह भी क्या है झूठे संसार से दूर रहकर परमात्मा की भक्ति में लीन है, इसलिए वे स्वयं को दीवाना कहते हैं जिन्हें किसी भी तरह का भय नहीं रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। इसका उत्तर है, संसार बौरा गया अर्थात पागल हो गया है। कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि संसार में रहने वाले लोग सच्ची बातों पर क्रोधित होते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। तो संसार में क्या है, जो लोग रहने वाले लोग हैं जब उनसे कोई अच्छी बात और सच्ची बात कही जाती है तो उस बात पर उनको क्या है गुस्सा आने लगता है, और उसी की जगह यदि झूठी बात कही जाए और अच्छी बात कही जाए, मीठी मीठी बातें की जाए उसके सामने, तो उन बातों पर वह क्या कर लेता है विश्वास कर लेता है। कबीर को ऐसे संत मिले जो स्वयं को शुद्ध करने के लिए प्रातः काल स्नान करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए धार्मिक आडंबरों का सहारा लेते हैं। और कबीर को क्या हुआ, ऐसे भी कई संत मिले जो क्या स्वयं को शुद्ध बनाने के लिए प्रातः उठते हैं और स्नान आदि की जो क्रियाएं रहती हैं वह करते हैं। फिर बताया कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो क्या है जो धार्मिक बाह्य आडंबर होते हैं उनका भी सहारा लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, कबीर ने नियम और
धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। जो कबीरदास जी हैं उन्होंने नियम और धर्म का पालन करने वाले जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनकी किन कमियों की ओर इशारा किया है। इसका उत्तर है कबीर ने संसार में ऐसे कई नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को देखा है जो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं। ऐसे लोग पाखंडी होते हैं जो गले में माला, टोपी, तिलक लगाकर परमात्मा की प्राप्ति का ढोंग करते हैं। वे पत्थर की मूर्तियों तथा वृक्षों की पूजा करते हैं और धर्म के नाम पर व्यर्थ के नियमों का पालन करते हैं। तो इसमें बताया कि कबीर ने क्या है, इस संसार में बहुत सारे नियम धर्म करने वाले लोगों को देखा और उन लोगों में उनने जो कमी देखी है वो बताई है कि जो क्या है धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं। और ऐसे लोग क्या है पाखंडी होते, जो क्या है ऊपरी ऊपर ही तो धर्म करते हैं और उनके मन में कुछ और चलता रहता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, पाखंडी होते हैं, जो क्या करते हैं गले में माला पहन लेंगे, जैसे रुद्राक्ष की माला पहन ली, किसी ने मोती की माला पहन ली है, किसी ने टोपी लगा ली, किसी ने तिलक लगा ली, अलग अलग प्रकार के, और परमात्मा की प्राप्ति का ढोंग करते रहते हैं कि हमें तो क्या है परमात्मा की प्राप्ति हो गई, मुझे परमात्मा दिखाई देता है। वे पत्थर की मूर्तियों तथा वृक्षों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं और धर्म के नाम पर व्यर्थ के नियमों का पालन करते रहते हैं। प्रश्न नंबर 7, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती। मतलब जो ज्ञानी गुरु नहीं होते, अज्ञानी होते हैं, तो ऐसे गुरुओं की शरण में जब शिष्य जाता है तो उस शिष्य की क्या गति होती, क्या स्थिति होती है। इसका उत्तर है अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह मूर्ख बन जाते हैं और संसार रूपी मोह माया के जाल में फंसकर रह जाते हैं। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को आधा अधूरा ज्ञान बांटते हैं, जिन्हें स्वयं परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता। अपनी महानता सिद्ध करने के लिए ये अपने शिष्यों को भी पाखंडी बना देते हैं और अंतकाल में दोनों को पछताना पड़ता है। तो जो अज्ञानी गुरु होते हैं, जब अज्ञानी गुरु की शरण में जो शिष्य है वह जाता है तो वह भी क्या है, अज्ञानी गुरु की शरण में जाने के कारण मूर्ख बन जाता है। मूर्ख बनने के बाद क्या होता है, जो संसार रूपी मोह माया का जाल होता है उसमें क्या है, फंस जाता है। और ऐसे गुरु क्या है, अपने शिष्यों को आधा अधूरा ज्ञान बांटते। क्यों बांटते? क्योंकि उनके पास स्वयं ही क्या है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। इस कारण से वह अपने शिष्यों को भी क्या है, अधूरा ज्ञान देते हैं। और क्या करते हैं, अपनी महानता सिद्ध करने के लिए ये अपने शिष्यों को भी क्या करते हैं, पाखंडी बना देते हैं। मतलब ऊपर से दिखावा करने के जो उपाय रहते हैं वह बता देते हैं, स्वयं तो करते हैं और उन्हीं को देख देख कर उनका जो शिष्य है वह भी सीख जाता है। और अंतकाल में गुरु को भी पछताना पड़ता है और शिष्य को भी पछताना पड़ता है। प्रश्न नंबर 8, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर है बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को या अपने को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो टोपी और माला पहनकर तथा तिलक लगाकर घूमते हैं। ऐसे लोग बाह्य आडंबरों पर विश्वास करते हैं। वे लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं लेकिन स्वयं परमात्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। कबीर के अनुसार इन धार्मिक आडंबरों का दिखावा करके आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें स्वयं क्या है, अपनी आत्मा को खोजना होगा और आत्मा की खबर लेने के बाद उस आत्मा में क्या है, परमात्मा का ध्यान लगाना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं।
और उसके लिए हमें जो बाह्य आडंबर होते हैं उनका सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी प्रकार के दिखावे की जरूरत होती, बल्कि क्या होती है कि जो आत्मशक्ति है हम उस शक्ति को पहचाने, उसकी ताकत को समझे, उसी से क्या है परमात्मा तक पहुंचे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।